राम मंदिर से 200 करोड़ का चढ़ावा हुआ चोरी, 50 कर्मचारी रडार पर, कई 5 साल में करोड़पति हुए, अब तक 2 करोड़ कैश मिला। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावे की चोरी ने सबको चौंका दिया है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक ये चोरी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक 5 कर्मचारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी, एक कार और 3 आईफोन बरामद किए। 4 दिन पहले दिल्ली से एक आईपीएस अफसर अयोध्या पहुंचे। उन्हें एक स्पेशल विमान लेकर आया था, वो भी श्री राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करके रिपोर्ट तैयार कर रहे। वहीं इसकी जांच के लिए शासन ने एक विशेष जांच समिति का गठन कर दिया है। एसआईटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। रामलला के गर्भगृह और दर्शन पथ के पास रखे दान पात्रों से जो भी नकदी निकाली जाती है, उसे राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ही बने एक गोपनीय कक्ष में ले जाया जाता है। सुरक्षा कारणों से इस कमरे की सटीक स्थिति को बेहद गुप्त रखा जाता है। इस कमरे में बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित होता है। चढ़ावे की गिनती के लिए कुल 50 कर्मचारियों की मौजूदगी इस कमरे में रहती थी। ये कर्मचारी 3 तरीके के होते हैं। पहले 24 कर्मचारी जो कि नोट को गिनकर उनके बंडल बनाते हैं, ये कर्मचारी प्राइवेट एजेंसी के जरिए ट्रस्ट ने रखे। दूसरे 12 कर्मचारी ये ट्रस्ट के हैं जो इन 24 कर्मचारियों पर नजर रखते हैं, यानी एक कर्मचारी के हिस्से में निगरानी के लिए 2 कर्मचारी। तीसरे 14 कर्मचारी, इनमें एसबीआई के कर्मचारी और टीसीएस की ऑडिट टीमों के सदस्य होते हैं। एजेंसी की तरफ से रखे गए कर्मचारियों में ज्यादातर को हर महीने 14,500 रुपए वेतन मिलता है। ट्रस्ट के साथ जुड़े कर्मचारियों में भी कुछ ऐसे हैं जो बिना वेतन सेवा देते हैं। पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब इन कर्मचारियों में शामिल अनुकल्प मिश्रा, लव कुश, राजेश पाठक, रमाशंकर उर्फ टीनू यादव, केडी तिवारी, मनीष यादव, करुण, ऋतिक सिंह श्रीवास्तव और मौर्य पिछले 5 साल में करोड़पति बन गए। इनकी पूरी लाइफस्टाइल बदल गई। महंगी गाड़ियां और जमीनें खरीद ली। जो कर्मचारी सिर्फ वेतन पर गुजर बसर कर रहे थे, ये उनके निशाने पर आ गए। राम मंदिर प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं हुई तो रामकुट मोहल्ले के कर्मचारी ने इस चोरी की चर्चा को सार्वजनिक कर दिया। ये बात अयोध्या की गलियों से होते हुए अखिलेश यादव तक पहुंची। अब ये देश भर की सुर्खियों में आ चुका है। सबसे पहले बात करते हैं टुनू यादव की। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के सहयोगी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू की अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ की चल अचल संपत्तियां सामने आई है। टीनू अयोध्या में ऑटो चलाता था, खुद एक मोटरसाइकिल से चलता था। उसका पुश्तैनी मकान राम मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्वर्ग द्वार इलाके में है, जहां इस वक्त उनके भाई रहते हैं। यहाँ बातचीत में सामने आया कि टीनू का एयरपोर्ट के पास हॉस्टल है जिनमें 70 कमरे हैं। अयोध्या के अलग अलग 3 रेस्टोरेंट में उसकी पार्टनरशिप है। लखनऊ में एक मकान है, यहाँ एक फॉर्च्यूनर कार है। नाका इलाके में भी 2 मंजिला मकान है जिसमें हॉस्टल बनाया हुआ है। टीनू से मंदिर परिसर के ही पीसीएस यात्री सुविधा केंद्र में पूछताछ हुई है। श्री राम जन्मभूमि परिसर के अंदर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके टीनू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव की नियुक्ति करवा दी। वो भी रुपए की गणना के काम से जुड़ा हुआ था। मनीष स्वर्ग द्वार इलाके के पुश्तैनी घर में रहता है। चोरी खुलकर सामने आने के बाद से ही मनीष को भी मंदिर परिसर के ही पीसीएस यात्री सुविधा केंद्र में रखा गया है। चर्चा है कि उसकी बताई जगह से 36 लाख रुपए कैश मिले हैं। राम मंदिर में दान में चढ़ने वाले सोने चांदी के जेवरों को संभालने की जिम्मेदारी केडी तिवारी की है, वो भी संदेह के घेरे में है। पीसीएफ यात्री सुविधा केंद्र में ट्रस्ट के सदस्यों के सवालों के जवाब दे चुके हैं। इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदा है, ये जांच के केंद्र में है। आरोप है कि केडी तिवारी ने 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई है। वो अयोध्या के गौरन का पूर्वा के रहने वाले हैं। इस मामले में कहते हैं, मेरी जिम्मेदारी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के दान किए गए सोने चांदी के गहनों को तौलकर दानदाता को रसीद देने की थी। फिर उन गहनों को ट्रस्ट के जिम्मेदार अधिकारियों तक सुरक्षित पहुंचा देता था। इसके आगे गहनों के साथ क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, मैं विद्या भारती के सरस्वती शिशु मंदिर में कई जिलों में टीचर रहा। मेरा बड़ा बेटा भारतीय वायुसेना में अधिकारी पद से रिटायर होने के बाद वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो में है। दूसरा बेटा सेना से रिटायर होकर यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। सबसे छोटा बेटा मिल्कीपुर में कंप्यूटर ऑपरेटर है, जबकि बेटी टीचर है। मेरे पास जो कुछ है वो परिवार का है।
अयोध्या के खालेपुरवा में रहने वाले राजेश पाठक पर भी संदेह है। राजेश नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों में शामिल हैं। वे भी मंदिर परिसर के एक कमरे में रखे गए हैं। जांच में जुटे ट्रस्ट कर्मचारियों ने उनसे सवाल पूछे हैं। राजेश की पिछली 5 से 6 सालों में बदली जीवन शैली जांच के घेरे में है। इनसे क्या रिकवर हुआ, कुल कितने रुपए की संपत्तियां सामने आई, ये अभी सामने नहीं आया है। मंदिर से चढ़ावे की चोरी में लवकुश नाम का शख्स भी आरोपी है। उसका साला अनुकल्प मिश्रा भी नोट गिनने वाली टीम का हिस्सा था। रिपोर्ट्स की माने कौशलपुरी के मानस डेंटल हॉस्पिटल के पास एक घर है। ये घर पहले भोजपुरी गायक का था। उसे अनुकल्प मिश्रा के परिवार ने 64 से 65 लाख रुपए में खरीदा था। इसके बाद परिवार वहीं रहने लगा। वहीं अनुकल्प के पैतृक गांव में उसके मकान से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक फार्म हाउस भी बनाया गया है। इसी जगह पर 23 से 30 अप्रैल 2026 तक श्रीमद् भागवत कथा हुई। अनुकल्प ने भागवत कथा और शादी में अपने वैभव का प्रदर्शन कर साड़ियां बांटी। उसके पिता रविंद्र मिश्रा प्रॉपर्टी डीलर है। अनुकल्प परिवार के साथ अयोध्या के कौशलपुरी में रहता है। लौकुश पहले कार मैकेनिक था। अयोध्या के रुदौली क्षेत्र के मीठापुर ठुकरान फगौली गांव का रहने वाला है। मंदिर में नौकरी मिलने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति तेजी से बदली। गांव आने पर वो खूब पैसे खर्च करता है। एक बार उसने गांव वाले को शराब पिलाने के लिए ठेके पर 50,000 रुपए खर्च कर दिए। लौकुश के पिता बचूलाल गाजियाबाद की लोहा मंडी में काम करते हैं। लौकुश के घर भी ट्रस्ट के लोग पहुंचे हैं। कुछ रुपए घर की अलमारी बक्से में रखे थे, कुछ रुपए उसने गोबर में दबाकर छिपाए थे। इस दौरान 10 लाख रुपए बरामद हुआ। उसका एक मकान फैजाबाद में बन रहा है, वो भी जांच के घेरे में है। रिपोर्ट्स की माने पूरे मामले की देश भर में चर्चा है, इसलिए केंद्र सरकार ने एक आईपीएस अधिकारी को 4 दिन पहले अयोध्या भेजा। एक स्पेशल विमान उन्हें लेकर आया। चर्चा है कि इन अधिकारी की देखरेख में जांच चल रही है। ये केंद्र सरकार को सीधे रिपोर्ट कर रहे हैं। एसआईटी में लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, किरण एस और नील रतन को शामिल किया गया है। किरण एस सीबीआई में डीआईजी रह चुके हैं, यानी वित्त कानून के एक्सपर्ट को कमिश्नर लीड करेंगे। इसके अलावा विजय विश्वास पंत, जो कि आईआईटी कानपुर से बीटेक पास हैं, अभी लखनऊ के कमिश्नर है, एसआईटी की अध्यक्षता करेंगे। चढ़ावे और दान की व्यवस्था को समझेंगे, बेहतर करने के सुझाव देंगे। बात करें किरण एस की, अपराध की जांच का लंबा अनुभव है। चढ़ावा चोरी के आरोपों की तह तक जाएंगे, यानी पुलिस के एंगल से जांच संभालेंगे। नील रतन, जो कि वित्त विभाग में विशेष सचिव है, ये मंदिर के ऑडिट, दान और वित्तीय लेन देन का निरीक्षण करके रिपोर्ट तैयार करेंगे। हालांकि जांच को लेकर अयोध्या के संत आश्वस्त नहीं है। पहले चर्चा थी कि इस घोटाले की जांच समिति के रिटायर्ड जज शामिल होंगे, लेकिन शासन की बनी विशेष समिति में ऐसा नहीं हुआ। शासन के मुताबिक इस समिति का गठन खुद तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर ही किया गया है। संत कहते हैं कि मंदिर निर्माण समिति की बैठक के लिए पहुंचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने इस विवाद से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रस्ट के आंतरिक कार्यों से कोई मतलब नहीं, वो केवल निर्माण कार्यों से संबंध रखते हैं। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के बाद देश भर में टीनू यादव सुर्खियों में है। कहने को टीनू ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के खास सहयोगी है, लेकिन श्री राम मंदिर ट्रस्ट में वो बहुत पावरफुल बताया जाता है। चाहे सिक्योरिटी का मैनेजमेंट हो या चढ़ावे को बैंक में डिपॉजिट कराना हो, टीनू ही सब कुछ मैनेज करते आया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।